सो गाइस फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड योर बेस्ट ऑडियंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है कि ऑडियंस किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसमें हम लोग मेनली दो चीजें लेके चलते हैं। पहले नंबर पे अपने कॉम्पिटिटर को देखो कि वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजीज लगा रहा है, हम उसको करेंगे स्पाई और देखेंगे वो किस तरीके से सेल्स जनरेट कर रहा है। और सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो होते हैं इंटरेस्ट। अगर आप लोग अच्छे से टारगेटिंग करोगे ना अपनी ऑडियंस को, देन आप लोग एक अच्छी सेल जनरेट कर पाओगे। तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करने हैं, कॉम्पिटिटर को कैसे स्पाई करना है, चलिए डिटेल में सीखते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों ने फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ जाना है। इधर आप लोगों ने सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कौन सी कंट्री से हो आप लोग। पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट की हुई है। एड कैटेगरी में आकर आप लोगों ने ऑल एड्स पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इधर सर्च बार में अपनी कैटेगरी के टाइप, अपना कीवर्ड टाइप करना है, अपने कॉम्पिटिटर को कौन से वो निश में काम कर रहा है। लेट्स से कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो इधर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। आई नो पाकिस्तान में बिकने वाली सबसे फेमस चीज है। अब इधर आप लोग अगर नीचे मैं स्क्रॉल करके भी दिखाऊं, सबसे पहले तो आप लोगों को ऊपर उसका स्टेटस शो हो जाएगा कि ये जो एड है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो हम लोग जो एक्टिव है उन्हीं को फिल्टर करके एक्टिव वाली को ओपन कर लेता हूँ। इधर से मैं स्टेटस पे आके एक्टिव एड्स को सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अब हमें जो भी एड शो होंगी वो जितने भी एक्टिव हैं इस वक्त वो शो होंगी। अब नीचे इधर मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूं, आप लोग इधर देख भी सकते हो क्लियर कट उनका हमें लैंडिंग पेज भी शो हो रहा है। सी एड डिटेल्स पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे देन आपको सारी की सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। उन्होंने हेडिंग किस तरीके से मेंशन की हुई है, उनका क्रिएटिव किस तरीके से है, आप लोग उसको कंप्लीट स्टडी करो। और लास्ट पे देखो उन्होंने कॉल टू एक्शन बटन कौन सा दिया हुआ है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप लोग अगर इनको स्टडी करोगे अच्छे से देन ही आप लोग अच्छी सेल जनरेट कर पाओगे। और इसके बाद मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो इधर काफी ज्यादा कोर्सेज आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पर। और अगर आप लोग इनको मैं सी समरी डिटेल पे दोबारा क्लिक करके दिखाऊं तो ये आपके सामने ओपन हो रहा है। अब इससे हटकर आप लोग इससे ज्यादा अगर डीप जाना चाह रहे हो तो आप लोगों ने सिंपल से उसके पेज को ओपन कर लेना है। अभी तो मैं सिंपल एक एड शो हो रही थी उसकी। अगर आप देखना चाह रहे हो कि ये कितनी एड्स टोटली रन कर रहा है इस टाइम पे, आप लोग अगर सारी चीजों को डीपली देखना चाह रहे हो तो आप लोगों ने उसके पेज पे लैंड हो जाना है। अभी मैंने एक पेज रैंडम ओपन कर लिया है, मुझे नहीं पता ये किसका पेज है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अबाउट सेक्शन में। जैसे आप अबाउट में होगे इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज ट्रांसपेरेंसी का। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे इधर सी ऑल पे सिलेक्ट करना है आपने और नीचे इधर स्क्रॉल करके गो टू एड लाइब्रेरी में चले जाना है। अब हम गो टू एड लाइब्रेरी में आगे हैं इस स्पेसिफिक पेज की। हमें पता चल जाएगा कि ये जो पेज है इस टाइम पे कितनी एड्स रन कर रहा है। अब आप लोग इधर क्लियर कट देख सकते हो कि इसकी 1 2 3 4 और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ 5 6 7 8 9 10 11 एड्स इस वक्त। और नीचे ये 12वीं एड है। ये 12 एड्स इस वक्त उसकी लाइव चल रही हैं। आप इनको स्टडी करो। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। उसके बाद देखो इसने मेन हेडिंग कौन सी दी हुई है, उसके बाद देखो इसने कॉल टू एक्शन बटन कौन सा टारगेट किया हुआ है। ये सारी चीजें उसका क्रिएटिव देखो, इसको आप लोग डीपली रिसर्च करो और देन आगे सेम स्ट्रेटेजीज अपनी अप्लाई कर सकते हो आप। उसके बाद आप लोग, अब मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हमें चलो पता चल गया कि वो कौन कौन सी एड चला रहा है, हमें उसका क्रिएटिव पता चल गया, उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी पता चल गई, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि वो कौन से इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। क्योंकि मेन चीज तो इंटरेस्ट होती है जिससे हमें ऑडियंस निकलती है। इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो कर लेना है, लाइक शेक मारना है, एंगेजमेंट कर लेनी थोड़ी सी। फेसबुक क्या करेगा, आपकी जो फीड होती है ना उस पर उसके एड्स दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि आपकी जिस चीज में आप इंटरेस्टेड होते हो फेसबुक आपको उसी चीज के रिलेटेड एड दिखाने स्टार्ट कर देता है। अब मान के चलता हूं कि आप अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो कर रहे हो, आप सारी चीजें आप लोगों ने कर ली हैं। अब आप जब अपनी फीड को स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एड शो होने वाली हैं। अब इधर ये एक स्पॉन्सर्ड है, आपको पता चल गया कि ये एक एड है। आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। आप फेसबुक से पूछ रहे हो कि मुझे बताओ मुझे ये एड क्यों दिखा रहे हो। आप लोग इधर पहले नंबर पे एडवर्टाइजर चॉइस आ रही है कि एडवर्टाइजर ने कौन सी चीज को टारगेट किया है। उसके बाद योर एक्टिविटी, फेसबुक आपकी एक्टिविटी को भी ट्रैक करता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। इन दोनों चीजों को मिलाकर वो आपको एड दिखा रहा है। मैं पहले एडवर्टाइजर चॉइस में आता हूं। इधर उसने देखो इंटरेस्ट को टारगेट किया हुआ है सनग्लासेस आई वियर को, और उसके बाद उसने एज को टारगेट किया हुआ है 18 और ओल्डर, मतलब कि 18 प्लस को टारगेट किया हुआ है। इधर से मैं बैक आता हूं, मैं अपनी एक्टिविटी को ओपन करता हूं। ये देखो यू इंटरेक्टेड विद एड्स अबाउट ज्वेलरी, पर्ल्स, फैशन, स्टाइल। तो मेरा इंटरेस्ट जो इन चीजों में है, इसी वजह से फेसबुक ने मुझे ये एड शो की है।
इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये एक और एड शो हो रही है, इसको भी मैं 3 डॉट्स पे अगेन से क्लिक करता हूँ, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड पे जाएंगे, एडवर्टाइजर चॉइस में मैं आता हूँ। इसने जो इंटरेस्ट टारगेट किए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर सारे शो हो रहे हैं। शोन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, इंटरटेनमेंट, मीडिया, हैंडबैग्स, एक्सेसरीज। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस। एज उसने 18 प्लस टारगेट की हुई है। इधर से मैं सिंपल से बैक आ जाता हूँ। सो गाइस ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो आप फाइंड कर पाओगे कि किस तरीके से आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है और किस तरीके से आप लोग टारगेटिंग कर सकते हो। अब देखो, जब तक आप टेस्टिंग नहीं ना करोगे तब तक आप किसी रिजल्ट्स पे नहीं लेकर आओगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक कैंपेन चलानी है थोड़ी सी ब्रॉड रख के, जिसमें हम लोगों ने कोई टारगेटिंग नहीं करनी नैरो, हमने कोई इंटरेस्ट को टारगेट नहीं करना, बहुत डीपली नहीं जाना, थोड़ी ब्रॉड रख के आप लोगों ने कैंपेन्स को रन करना है पहली कैंपेन की। ये आपको मैं छोटी सी टिप दे रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, थोड़ा डीप नैरो जाना है आपने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एज में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने जेंडर में चले जाना है। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड देखो आपकी प्रोडक्ट किस इंटरेस्ट को टारगेट कर रही है। सो ये स्ट्रेटेजीज आप लोग लगाओ, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। होप करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हाउ टू फाइंड योर बेस्ट ऑडियंस। सो गाइस फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीबीओ कैंपेन क्या है और एबीओ कैंपेन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सीबीओ कैंपेन। इसका मतलब है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब आप कोई भी अगर ऑडियंस को टेस्ट करना चाह रहे हो ना, उसके लिए आप लोग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपकी एक प्रोडक्ट है ज्वेलरी से रिलेटेड। अब आपके पास मल्टीपल ऑडियंस है, आपको समझ नहीं आ रही कि ज्वेलरी में मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट करूं जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स से कि ज्वेलरी में अपल्स आ जाता है, फैशन आ जाता है, स्टाइलिंग आ जाती है, बहुत ब्रॉड मतलब के कैटेगरी है। इसमें आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं कौन सी कैटेगरी को टारगेट करूंगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप लोग टेस्टिंग करते हो सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट करते हो, डिफरेंट आप लोग ऑडियंस को टारगेट करते हो, जिससे आप लोग अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हो। और सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं एबीओ। एबीओ का मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब एड सेट बजट में हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे एड क्रिएटिव्स होते हैं, उनको हम लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारा जो एड है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। उसमें आप लोग अपना वीडियो एड भी चला सकते हो, कैराजोल भी चला सकते हो, जैसे कि हम लोग ने एड फॉर्मेट्स लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं हम। अब मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ आ रही होगी, चलो प्रैक्टिकली लेके चलता हूं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पर, उधर हम लोग सारा कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने अपना एड्स मैनेजर ओपन कर लेना है। इधर आप लोग क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। हम लोग सेल पे आएंगे, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट इधर से मैं मैनुअल पे आऊंगा, इसको भी मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अब इधर आप लोग देखो हमारे पास तीन चीजें शो हो रही हैं। पहले नंबर पे सेल्स कैंपेन है, सेकंड नंबर पे हमारे पास एड सेट है, थर्ड नंबर पे हमारे सेल्स एड है। अब कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम सीबीओ की तरफ आते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन पे आता हूं, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप लोग, इधर आपको एक एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। जैसे आप लोग ऑन करोगे, नीचे आप लोगों से ये बजट पूछा है, आप लोगों ने इसको डेली बजट इधर सेलेक्ट कर लेना है। साइड से डेली देना चाह रहे हो या लाइफ टाइम देना चाह रहे हो। डेली पे मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं डेली बजट इसको देना चाह रहा हूं 3500 रुपए का। अब इसको मैंने 3500 बजट दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब नीचे इसके बाद एड सेट्स पे आ जाते हैं। इसके बाद आप इधर क्लिक करोगे 3 डॉट्स पे, इसको मैं करूंगा डुप्लीकेट, इसकी मैं बना लूंगा 3 कॉपीज। आप लोग अपने हिसाब से जितनी कॉपियां बनाना चाह रहे हो आप लोग बना सकते हो। उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लूंगा। अब इधर आप लोग अगर स्क्रीन पर देखो तो हमारे पास ये देखो 3 कॉपीज बन गई हैं। पहली हमारी ये जो मेन है, उसके बाद एक कॉपी ये है, दूसरी कॉपी ये है और तीसरी कॉपी ये है। अब इधर कर क्या रहे हैं, हम सिंपल एक कैंपेन को बजट दे रहे हैं 3500 रुपए का। टोटल हमारा डेली बजट 3500 है। अब हम डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, मैं 3 इंटरेस्ट को टारगेट करने वाला हूं। अब इधर मैं पहला जो एड सेट है मैं उसको क्लिक करूंगा। इधर हम लोग अपनी ऑडियंस को टेस्ट कर लेंगे। आप जिस भी ऑडियंस को टेस्ट करना चाह रहे हो आप लोगों ने सिंगल एक इंटरेस्ट को इधर टारगेट करना है। अब ज्यादा को नहीं लेके चलना, जो आपको लग रहा है, जो आपने रिसर्च करके निकाला है। उसके बाद जो हमारा दूसरा इधर एड सेट आ रहा है, ये वाला जिसकी कॉपी हमने बनाई हुई है, इसमें आप लोग दूसरे इंटरेस्ट को टारगेट कर लोगे। उसके बाद इधर एक और एड सेट आ रहा है तीसरे नंबर पे, इसमें आप डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट कर लोगे। चौथे नंबर पे लैदा आप लोग डाल लोगे। इससे होगा क्या, आपका टोटल बजट तो 3500 ही लगेगा। फेसबुक क्या करेगा, जो आपका ऑडियंस, जो आपका इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वो ज्यादा बजट दे देगा। फेसबुक कहेगा ये बच्चा अच्छा है, ये ज्यादा सेल आगे दे रहा है, इसको ज्यादा पैसे दो। जो सेल नहीं लेकर आ रहा उसको बजट कम कर दो। फेसबुक इस तरीके से काम करेगा।
इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो एड सेट है, मेरा जो इंटरेस्ट है कौन सा वेल परफॉर्म कर रहा है, उसको आप लोग आगे स्केल कर लोगे। होप करता हूं कि आप लोगों को सीबीओ की समझ आ गई होगी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अब चलते हैं एबीओ की तरफ। एबीओ के लिए आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा ऊपर कैंपेन में आता हूं मैं, इधर से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं और इधर हमने जो बजट दिया था ना 3500 का, इसको मैं वैसे ही इधर से ऑफ कर देता हूं। हम एडवांटेज कैंपेन अब नहीं चलाने वाले, हम आएंगे एबीओ की तरफ। एबीओ में हम क्या करेंगे, डिफरेंट एड सेट्स को टेस्ट करेंगे। हमारे डिफरेंट क्रिएटिव्स हैं, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास वीडियोस हैं। मैं उनको टेस्ट करना चाह रहा हूं कि इनमें से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम नेक्स्ट आगे स्केल कर लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर हमें नीचे ऐड जो शो हो रहा है इस पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, इसको हम लोग करेंगे डुप्लीकेट। इसकी भी मैं कॉपीज बना लूंगा 3 और इसको मैं कर देता हूं डुप्लीकेट। अभी आप लोग देखो हमारे पास जो एड सेट है ना उसके नीचे हमारे पास 3 कॉपीज बन गई है क्योंकि मैंने 3 बनाई है। अब आप इन तीनों कॉपीज में अपने डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उनको टेस्ट कर सकते हो। अब फेसबुक करेगा क्या, वो इस एड सेट को क्या करेगा, टेस्ट। इसमें जो 3 आपने कॉपीज बनाई है ना, 3 डिफरेंट डिफरेंट आपने क्रिएटिव्स दिए हैं, उनको ये करेगा टेस्ट। जो अच्छा परफॉर्म आपका करेगा क्रिएटिव, वो आगे उसको स्केल कर देगा, उसको बजट ज्यादा दे देगा। जो कम परफॉर्म करेगा उसको बजट कम कर देगा। इस तरीके से हम लोग एबीओ में अपने राइट क्रिएटिव को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपने क्रिएटिव को फाइंड करना है तो हम लोग एबीओ कैंपेन चलाते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को फाइंड करना है, राइट ऑडियंस तक जाना है, तो सीबीओ चलाएंगे। होप करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि एबीओ क्या है, सीबीओ क्या है, और प्रैक्टिकली भी आपके भाई ने आपको समझा दिया है।